हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर, जो कि हमारा लेटेस्ट सिलेबस होगा 2024-2025 का। देखो, जो बच्चे 11th क्लास में आ गए हैं, अब उनके पास एक नया सब्जेक्ट आने वाला है जो कि हमारा होगा इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में, 12th क्लास में तो है ही है, उसके साथ ही जब आप कॉलेजेस में जाओगे या आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो भी इस सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो आज के जो लेक्चर है इसमें तो हम उसके सिर्फ जो हमारा सिलेबस है 11th क्लास का, सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट जब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते हैं, हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे। बट ये जो पूरी वीडियो है, ये वीडियो पूरी हमारे जो सिलेबस है क्लास 11th का, उसके लिए डेडिकेटेड है। तो हम थोड़ा सिलेबस के बारे में पढ़ लेते हैं। जब हम किसी भी चीज के सिलेबस को स्टडी करने आते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो ये समझ लो, ये क्लास 11th इकोनॉमिक्स का एक ब्लूप्रिंट है जिसमें हमें पता चलेगा हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है क्लास 11th का, ठीक है, इकोनॉमिक्स। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेटेस्ट सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जो कि हमारा 2024-2025 का सिलेबस है। ठीक है, इसी ईयर का सिलेबस है। तो हमारे पास इकोनॉमिक्स में आपके पास दो बुक्स मिलेंगी। फर्स्ट बुक जिसका नाम होगा स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और दूसरा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम कहेंगे स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास 3 यूनिट्स होंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम आएंगे वहां पे हमारे पास 4 यूनिट होंगे, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7। अब मैं थोड़ा इनके मार्क्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। जो हमारा स्टैटिक्स में यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड है, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों यूनिट्स को मिलाकर 15 मार्क्स का इसके अंदर से हमें एग्जाम के अंदर आता है। और जो यूनिट थर्ड है, ये अकेला चैप्टर है, एक्चुअली एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसमें आप मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, मतलब ये प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करा जाएगा, जो कि हमारा 25 मार्क्स का है। देन हमारे जो यूनिट 4 है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो 14 मार्क्स होगा, जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो पूरी यूनिट का नाम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से होंगे हमारे पास, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मींस टोटल 3 चैप्टर्स होंगे इसके अंदर। ठीक है। और जो यूनिट हमारा 6th यूनिट है वो हमारा 14 मार्क्स का होगा, जिसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। मतलब यहां पर प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर किस तरीके से गुड्स को सप्लाई करता है, उसका बिहेवियर क्या रहता है, और सप्लाई मतलब जो गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया उसके बाद जो सप्लाई, गुड्स की सप्लाई होती है, उसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा यूनिट 7 8 मार्क्स का हुआ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें होंगी। जो हमारा स्टैटिक्स होगा, वो स्टैटिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स का, देखो सिंपल है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कोई भी जो भी हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम इकोनॉमी में होने वाली। जैसे मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं, किसी भी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, बट जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस से हम अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं, उसको स्टडी करना ही हमें क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मींस जब हम उसको छोटे लेवल पे स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब हम कोई भी बात करते हैं और उस बात को हम अगर स्टैटिक्स मतलब डाटा के साथ बोलते हैं, आंकड़ों के साथ बोलते हैं, तब वो बात ज्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट हो पाती है। ऐसी इकोनॉमी में हम कितना उत्पादन करेंगे, कितना उपभोग करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, वो बात हम जब बोलते हैं तो स्टैटिक्स मतलब हम अपने आंकड़ों के साथ बोलेंगे। अगर हम बात करें तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग आंकड़ा, आंकड़ा
मतलब समझ लेगा, थोड़ा सा स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो। आंकड़ा मीन्स डाटा के साथ या फैक्ट के साथ, या मैं बोल दूं न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के साथ, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। देखो जैसे मैंने बोला, इस बार हमारा जो उत्पादन था पिछले साल से, पहले मैंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट बोली, इस साल हमारा उत्पादन बढ़ गया, तो ये कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इकोनॉमिक्स की बातें कर रहा है। बट जब मैंने यही बात बोली कि हमारा जो उत्पादन है इस बार 25% से बढ़ गया, तो ये बात ज्यादा स्ट्रांगली आपको कनेक्ट करेगी कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है, 25% बढ़ा, 25% बढ़ा है। इट मींस जब हम इकोनॉमिक्स की बात करें आंकड़ों के साथ, तो वो हो जाता है हमारे लिए स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर भी सबसे पहला जो यूनिट है वो है हमारा इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। मतलब इसके अंदर हम पहले इकोनॉमिक्स समझेंगे, देन हमारे पास मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिस्कस करेंगे। देन जो हमारा सेकंड यूनिट है, हम जो हमारे पास वो होता है डाटा होता है, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, देन उसको प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, देन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हैं और ग्राफिक प्रेजेंटेशन देते हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आप मेरे साथ जुड़े रहना। वीडियो जो इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है, आप जुड़े रहना, बहुत मजा आने वाला। फुल डिटेल में पूरी जो आपको चैप्टर से एक एक का मतलब प्रैक्टिकली कनेक्ट करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। एंड द थर्ड यूनिट इज 25 मार्क्स की, जो हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें सारा प्रैक्टिकल आया, अरिथमेटिक मीन, जो कि आप 10th में भी मैथ्स के चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, मिडल मोड भी आप पढ़ चुके हो। बट कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर आपके लिए नए होंगे, बट नए हैं ऐसा नहीं कहेंगे, बट इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इस तरीके से करके ये आपका जो स्टैटिक्स है ये 40 मार्क्स का हो जाएगा और ये 40 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो कितने का होगा, वो सॉरी प्रैक्टिकल नहीं, जो आपका थ्योरी होगा वो होगा आपका 40 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल आपसे प्रैक्टिकल सॉरी 80 मार्क्स का थ्योरी होगा, 20 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। जो आपसे फाइल्स वगैरह बनाई जाती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जब आपसे फाइल बनाई जाती है तो आपसे उम्मीद रखी जाती है कि बच्चा कोई भी फाइल बनाएगा तो उससे कनेक्ट होकर बनाएगा, चीजों को समझेगा, रियलाइज करेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिकल काम दिया जाता है। बट बच्चे क्या होते हैं, ये किसी और से बनवा लेते हैं, ये बहुत ही गलत है। अगर आप किसी और से बनवाते हो, आपको खुद बनाना चाहिए। जब आप किसी चीज को खुद करते हो तो आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, और जब आप इन्वॉल्व हो गए तो वो चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगी। सो हमारा ये जितना हमने यहाँ पर डिस्कस करा, ये सिलेबस रहेगा हमारा क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का, और हम एक एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।